साम्य का अर्थ, साम्य क्या होता है दोस्तों? साम्य का अर्थ का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक हम किसी फर्म का एग्जांपल लेते हैं, एक फर्म है कुछ वस्तुओं का निर्माण करती है ना, तो उस फर्म की एक ऐसी स्थिति चल रही है कि वो सामान्य रूप से लाभ कमा रहा है, सामान्य रूप से वो लाभ कमा रहा है ना, उसकी लाभ की स्थिति है। अब एक ऐसी स्थिति उसके सामने बनी हुई है जिससे वो निरंतर रूप से लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, अपनी वस्तुओं को बेचकर, बनाकर वस्तुएं बेचता है जिससे वो निरंतर रूप से अपना लाभ कमा रहा है। तो ये जो निरंतर रूप से लाभ कमा रहा है ना, इसी को उस फर्म का हम कहेंगे कि ये उसकी साम्य की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? ये साम्य की स्थिति है जिसमें वो निरंतर रूप से लाभ कमा रहा है। अब ये एक ऐसी स्थिति है जब वो फर्म का जो मालिक होगा ना, जो फर्म होगी ना, वो फर्म ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि मैं अब कोई रिस्क लेकर इसमें कोई चेंज करूं। समझिएगा ध्यान से यहां पर कि वो फर्म अपनी उस कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना चाहेगी, कोई चेंज नहीं करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छे से जानता है कि अगर अभी कोई इस परिस्थिति में कोई अगर चेंज किया, क्योंकि मैं अभी निरंतर रूप से लाभ कमा रहा हूं, अगर कोई चेंज किया तो बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ सकती है। हाँ, लाभ की उम्मीद तो है लेकिन हानि बहुत बड़ी उठानी पड़ सकती है। लेकिन यहीं पर अगर इस फर्म को कोई अर्थशास्त्री मिले तो अर्थशास्त्री इसको समझाएगा कि भाई अब आपको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। फर्म पूछेगी क्यों, तो वो अर्थशास्त्री सब बताएंगे कि इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जो साम्य की अवस्था है, इस साम्य की अवस्था में आप गड्ढे में तो जा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं उठ सकते। जितना लाभ आप कमा रहे हैं ना निरंतर रूप से, इससे ज्यादा लाभ आप नहीं कमा पाएंगे, इससे ज्यादा लाभ हो ही नहीं सकता है। आपको हानि कितनी भी हो सकती है लेकिन लाभ नहीं हो सकता। अधिकतम जो लाभ हो चुका है, जितना लाभ है यही आपका अधिकतम लाभ है। अगर अब भी आपने कुछ चेंज करने का प्रयास किया, फर्म में, उत्पादन में, अपने मटेरियल में, अपनी लेबर में कोई भी चेंज करने का प्रयास किया तो संभवतः आपको लॉस ही होगा। इसलिए कोई भी फर्म, जैसे ही फर्म को पता चलता है कि ये मेरी साम्य की अवस्था है, वो पूरी तरह से ये मान लेते हैं कि अब हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब तक हमारा ये लाभ चल रहा है तब तक हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब कभी अगर हानि की स्थिति आती है तो हमें इसके बारे में सोचना है, अन्यथा कोई चेंज नहीं करना है। जो साम्य शब्द है ये परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। क्या बताता है? परिवर्तन की अनुपस्थिति को, है ना। जहां पर साम्य आ जाए मतलब समझ जाइएगा वो टॉप पर बैठा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो जब कोई फर्म अधिकतम लाभ कमाती है, जब कोई फर्म अधिकतम लाभ कमाती है तो उस समय वह विस्तार की नीति नहीं अपनाएगी। विस्तार की नीति या संकुचन करने की, मतलब अपने उत्पादन को छोटा करने की या बढ़ाने और ज्यादा बढ़ाने की, फैलाने की कोई नीति नहीं अपनाएगी, कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो चल रहा है वही चलाएगी। उस समय जो कीमत और उत्पादन की मात्रा होगी उसे ही हम फर्म की साम्य अवस्था कहेंगे। क्लियर है? तो वो फर्म जितना उत्पादन कर रही है और जिस रेट पर वो बेच रही है ना, पर्याप्त लाभ कमा रही है, अधिकतम लाभ कमा रही है, इसलिए वो अवस्था इसकी साम्य की अवस्था हो जाएगी।